तो हम आज तृतीय विभक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। तृतीय विभक्ति लिख दिया है। तृतीय विभक्ति किस अर्थ में हो रहे? ये करण मतलब साधन, करण मतलब साधन। के ने से द्वारा, चिन्ह क्या होना चाहिए? हम हिंदी में बोल रहे नहीं, किसके द्वारा जा रहे हैं, किससे कर रहे, इसके लिए क्या है चिन्ह? क्या है? के ने से द्वारा, क्या है? तृतीय विभक्ति। एक बार बोलिए, करण मतलब साधन, साधन के ने से द्वारा तृतीय विभक्ति। वाह, हमारा ये जानना चाहिए। और कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। देखिए, रामः द्विचक्रिका यानेन विद्यालयं गच्छति। क्या है? रामः, राम ने, क्या है? राम ने प्रथम व्यक्ति, राम ने बोल सकते हैं। राम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे? जा रहा है। रामः गच्छति पहला आया था प्रथम व्यक्ति में। रामः विद्यालयं गच्छति, रामः विद्यालय को जा रहा है। उसके बाद क्या है? किसके द्वारा जा रहे हैं? क्या बोलेंगे? किसके द्वारा जा रहे हैं? हाँ, द्विचक्रिका यान है ना। द्विचक्रिका यान मतलब साइकिल। क्या है? साइकिल के द्वारा विद्यालय को जा रहा है। इसके लिए क्या है? रामः तृतीय व्यक्ति बनाएंगे तो द्विचक्रिका यानेन रामेण, जैसे फलेन फल, विद्यालयम विद्यालय को, द्वितीय व्यक्ति को, द्वितीय व्यक्ति गच्छति एक क्रिया है, जाना क्रिया है, ये हो गया। जैसे सीता, ये हम इसको क्या है द्विवचन में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? रामः रामो हो जाएगा। रामो द्विचक्रिका यानेन, द्विचक्रिका यान के द्वारा, मतलब साइकिल के द्वारा विद्यालयम गच्छतः, क्या हो जाएगा? गच्छति गच्छतः। रामः बदलेगा तो गच्छति भी बदलेगा, क्योंकि ये रामः एक वचन है, इसके लिए एक वचन है। ये द्विवचन है तो ये द्विवचन हो जाएगा, ये बहुवचन है तो ये बहुवचन हो जाएगा। रामः द्विचक्रिका यानेन विद्यालयं गच्छन्ति हो जाएगा। क्या होगा? गच्छन्ति, नंती हो जाएगा, बहुवचन। ये हो गया। सीता क्या हो जाएगा? सीता दूरभाषा यंत्रेण व्याकरण पद्धति। क्या बोल रहे हैं? आजकल सब मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? इसके लिए क्या बोल रहे हैं? सीता किससे पढ़ाई कर रहे हैं? कारण क्या है? दूरभाषा यंत्रेण। दूरभाषा यंत्र मतलब फोन, क्या है? मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन के द्वारा रहेगी नहीं, के द्वारा व्याकरण को पढ़ रहा है। किसको पढ़ रहे? व्याकरण को। इसके लिए को में किसको, क्वेश्चन क्या है? किसको पढ़ रहे? व्याकरण को पढ़ रहे। को आया तो इसलिए व्याकरण में द्वितीय विभक्ति। और किसके द्वारा जा रहे हैं? किसके द्वारा हो रही नहीं, किसके द्वारा जा रहे हैं? और इसमें किसके द्वारा है? इसके, हाँ, किसके द्वारा जा रहा है था? इसमें क्या है? किसके द्वारा पढ़ रहे, मतलब किससे पढ़ रहे। दूरभाषा से भी बोल सकते हैं, किसके द्वारा भी बोल सकते हैं। किससे पढ़ रहे हैं? किससे पढ़ रहे? मोबाइल से पढ़ रहे, मतलब मोबाइल के द्वारा, मतलब मोबाइल से तृतीय व्यक्ति लग गया। वाह, सीता करता। इसके लिए ये यदि बदलेगा तो सीता सीते सीताः, सीता बदलेगा तो सीते होगा तो पठति पठतः हो जाएगा। ये सीता सीताः बहुवचन होगा तो ये पठन्ति बनेगा। और वाक्य आप जिस हिसाब से बोलोगे उसी हिसाब से, एक के द्वारा पढ़ रहे कि दो के द्वारा पढ़ रहे कि बहुत के द्वारा पढ़ रहे, ये बाद में बदल सकता है, नहीं तो इसे बदल ले सकते हैं। उसके बाद क्या है? अहम चमसेन ओदनम खादामि। क्या है? अहम मतलब मैं, चमसेन, चमच मतलब चम्मच के द्वारा
ओदनम भात खा रहा है, खाता हूँ, खा रहा हूँ। क्या हो गया? खा रहा हूँ। तो चम्मच, चम्मच से न मतलब चम्मच, चम्मच क्या हो गया? चम्मच के द्वारा हो, के द्वारा, इसके लिए तृतीय व्यक्ति कर्ण हो गया, साधन हो गया ही नहीं। और साधन किस साधन से कर रहे? तो चम्मच हमारा साधन हो बन गया, इसलिए इसमें क्या हो गया? तृतीय व्यक्ति। ओदनम क्या खा रहे? ओदन को खा रहे, इसके लिए को आया था, ये तृतीय व्यक्ति। इसलिए त्वम, ये भी अहम आवाम वयम, क्या है? अहम आवाम वयम। अहम आवाम लगाओगे तो क्या हो जाएगा? आवाम करोगे तो खादा में खादा वह, खादा वह हो जाएगा। और वयम करोगे तो खादा मह बन जाएगा। और चम्मच से न, इसमें यदि 2 चम्मच के द्वारा खा रहे तो चम्मच से न, चम्मचा, चम्मचा भ्याम, क्या है? चम्मच रामा, राम, रामेण रामाभ्याम है ही नहीं, चमसाभ्याम राम ही, इसमें चम्मच से ही क्या बनेगा? चम्मच से ही, चम्मच के द्वारा, अनेक चम्मच, चम्मच के द्वारा अनेक लोग खा रहे, एक लोग नहीं, एक लोग को एक चम्मच अलग अलग चम्मच में खा रहे हैं, इसे भी बोल सकते हैं। इसे तुम चषकेन जलम पीवा पीवसी, तुम आया था मध्यम पुरुष आया, अहम आया तो उत्तम पुरुष आया, पहले बताया था उत्तम पुरुष में कैसे होगा। तो इसमें तुम आया, इसके लिए मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष पीवसी 80 लग जाएगा। तुम चषकेन, चषक मतलब क्या? ग्लास, हाँ, ग्लास के द्वारा जल पी रहा है, तो तुम चषकेन जलम पीवसी। युवाम क्या हो जाएगा? तुम युवाम, युवाम चषकेन जलम पीवथः, तुम युवाम, यूयम करेंगे तो यूयम चषकेन जलम पीवथः बन जाएगा। इसे साधारण वाक्य इसे बना सकते हैं। इसे भी इसे अपने दिमाग में क्या जो आया, इसी तृतीय व्यक्ति को लेकर के कम से कम 40-50 वाक्य बनाइए, तब जा करके आपको फटाफट बोलना आ जाएगा। इसमें क्या है? और कुछ कोशिश नहीं करोगे तो कैसे होगा? कुछ तो करना पड़ेगा अपने को। उसके बाद क्या है? उसके बाद सह मतलब और कहाँ पे होगा, इसके लिए कुछ उदाहरण दे दिया। तो बहुत उदाहरण है, लेकिन कुछ उदाहरण में दे दिया। सहयोगे तृतीय व्यक्ति, क्या है? सहयोगे तृतीय व्यक्ति। सह मतलब साथ, सह का अर्थ क्या है? साथ है, साथ है, सह का अर्थ साथ। साथ मतलब हम वाक्य में कैसे करेंगे? पुत्रेण सह जनकः गच्छति, क्या होगा? पुत्रेण सह, पुत्र के साथ, क्या है? पिता पुत्र के साथ, पिता किसके साथ? जनक मतलब पिता, पिता किसके साथ जा रहे? पुत्र के साथ जा रहे। इसमें क्या है ही नहीं, पुत्र के साथ जा रहे हैं, इसलिए इसे पुत्रेण, पुत्र में रामेण जैसे ये तृतीय व्यक्ति लगेगा, जिसके द्वारा और जिसके क्या है? साथ जा रहे, साथ, साथ आया, जिसके साथ जा रहे उसे हो जाएगा तृतीय व्यक्ति। हो गया। बिना, बिना मतलब बिना, बिना मतलब हम जानते हैं बिना, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, इसके बिना हम क्या है? क्या है? ये होगा तो हम खा पाएंगे, हाँ, इसके बिना नहीं खा पाएंगे, बोलते ही नहीं। इसलिए बिना का अर्थ वही बिना भी होता है। उसके बाद उसका अर्थ क्या? राम, इसमें क्या है? तृतीय व्यक्ति में, द्वितीय व्यक्ति में और पंचमी व्यक्ति में, 3 व्यक्ति में बिना का लगा सकते हैं। जैसे रामेण बिना दशरथ न जीवेत, दशरथ, दशरथ न जीवेत, ये दशरथ न जीवेत, न अजीवेत, अजीवत, ये लंग लकार है, अजीवत मतलब राम के बिना दशरथ नहीं जिए। राम जब चलेंगे कहाँ वन, तब दशरथ से प्राण त्याग देंगे नहीं, इसलिए न जिए। रामेण बना दिया, रामम बिना दशरथ ना जीवे, तो इसे भी बोल सकते हैं। रामात बिना
दशरथ ना जीवित, ये तीनों व्यक्ति में चलता है, लगा सकते हैं। वाह। इसके बाद अंग में विकार होता, कोई एक अंग में यदि विकार हो गया, नष्ट हो गया, विकार मतलब नष्ट हो गया, तो उसमें भी हम तृतीया व्यक्ति लगा सकते हैं। कैसे? जैसे कर्णेन बालकः कर्णेन बधिरः, बालक कर्ण के द्वारा, मतलब बालक कान से बधिरा है। क्या है? बालक कान से बधिरा है। बालक क्या है? पाँव से खंज है। इसे बोल सकते हैं नहीं? बालक आंख से काना है, अखा काना, इसे बोले। ये सब इसे उदाहरण आ जाएंगे, इसे उदाहरण कम से कम बना के करिए। ठीक है, इतना में रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।